तो सबसे पहले हम अपना एक्सएम कंट्रोल पैनल चालू करेंगे और आज की क्लास में हम कुछ डेटाबेस, कुछ टेबल्स और उस टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स बनाएंगे और टेबल हम जब बनाएंगे वो एक दो कॉलम की बनाएंगे और बाद में कुछ ज्यादा कॉलम्स उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो वो भी हमें देखना है। तो मैंने एक्सएम कंट्रोल पैनल स्टार्ट किया, यहाँ पर माई सीक्वल मैंने स्टार्ट किया। सिर्फ हमें माई सीक्वल की सर्विस को चालू करना है, ठीक है ना। माई सीक्वल की सर्विस जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये ग्रीन में आ जाएगा और यहाँ पर पोर्ट नंबर 3306 लिखा हुआ आएगा। अगर ये आ रहा है तो आप काम कर पाओगे, अगर नहीं आ पा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप काम नहीं कर पाओगे। मेरे केस में ये प्रॉपरली सर्विस चालू हो गई है, तो मैं अब किस पे जा सकता हूँ, शेल पे जा सकता हूँ। शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। अब ये जो कंट्रोल पैनल है इसको आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आप पूरा काम अपने टर्मिनल पर काम कर पाए। इस ब्लैक विंडो को बोलते हैं टर्मिनल या फिर आप बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल। लाइनेक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है टर्मिनल। तो इस टर्मिनल को मैंने फुल स्क्रीन किया। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को दिख पाए प्रॉपर्ली। अब यहां पर सबसे पहले मुझे डाटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले माई सीक्वल डाटाबेस के अंदर जाने के लिए मुझे यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए और कमांड मुझे चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूं, माई सीक्वल डैश यू रूट डैश पी। इसमें से माई सीक्वल कमांड है और इस कमांड को कितने आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं। इनको पैरामीटर बोलते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको फ्लैग्स बोलते हैं। 3 नामों से आप इनको जान सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये 2 पैरामीटर इसमें सप्लाई किए। बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इंटर करना है। तो ये मैंने सिर्फ इंटर किया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पहली कमांड शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस, ये देखो मैंने ए से ई तक के डेटाबेस बना रखे हैं। चलिए आज मुझे अपनी कोचिंग का जो हमारा चैनल है ओके लैब्स नाम से, इस ओके लैब्स नाम से मुझे क्या बनाना है, एक डाटाबेस बनाना है। और ओके लैब्स के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, स्टूडेंट नाम की टेबल, और उसमें एक दो स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ओके लैब्स नाम का डेटाबेस देख लेते हैं। क्या ओके लैब्स नाम का डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है? अभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बना सकते हैं। बनाने के लिए सिंटेक्स फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। सिंटेक्स फॉलो करना है। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस। तो सिंटेक्स क्या है उसका, ठीक है ना। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। और डाटाबेस का कुछ भी नाम हो, लास्ट में आपको प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स लगाना है, ठीक है ना। पोस्ट फिक्स लगाना है, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, ठीक है ना। तो ये मैंने किया, क्रिएट डाटाबेस और ओके लैब्स अंडरस्कोर डीबी, और इस कमांड को मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा सेमीकोलन से और आपको करना है इंटर। ऐसे इंटर करोगे क्या लिखा हुआ आएगा, क्वेरी ओके, ठीक है। इसके बाद आपको तुरंत फिर से क्या करना है, शो डेटाबेसेस। ये देखिए शो डेटाबेसेस में अब ओकेलैब्स अंडरस्कोर डीबी नाम का डेटाबेस अब आने लग गया है, पहले नहीं था। आप देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूं, पहले ओकेलैब्स नाम का डेटाबेस पहली की लिस्ट में नहीं था, अभी 5 मिनट पहले नहीं था। जैसे ही मैंने कमांड चलाई और आपको अब नया डेटाबेस देखने को मिल रहा है, ओकेलैब्स नाम का डेटाबेस। अब इस डाटाबेस में मुझे, इस डाटाबेस के अंदर मुझे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं। तो मैंने फ्लो आपको सिखा चुका हूं कि भाई सबसे पहले तो आपको डाटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर डाटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, फिर टेबल बनानी पड़ेगी, फिर डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ये पूरा फ्लो है। तो मैंने डाटाबेस बना दिया। डाटाबेस बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, डाटाबेस के अंदर जाना है। हाउ टू गो इनसाइड अ डाटाबेस, इंटरव्यू में पूछ ले तो आपको बताना है सर देयर इज अ एसक्यूएल कमांड यूज स्पेस डेटाबेस नेम। आपको हमेशा सिंटेक्स याद करना है, यूज स्पेस डेटाबेस नेम। सो यूज स्पेस व्हाट इज माय डेटाबेस नेम, ओकेलैब्स अंडरस्कोर डीबी सेमीकोलन। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखना यहाँ पर नन की बजाय क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस के नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब आप किस डेटाबेस के अंदर हैं, अभी आप ओकेलैब्स डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पर मुझे टेबलें अगर चेक करनी हो कि इसके अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है, तो मैं अगेन शो टेबल्स नाम की कमांड से
चेक कर सकता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट मतलब इस डाटाबेस के अंदर अभी तक एक भी टेबल मौजूद नहीं है, और ओकेलैब्स नाम के डाटाबेस के अंदर मुझे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं। तो ओकेलैब्स के अंदर मैं किस नाम की टेबल बना लूंगा, स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाऊंगा। अब आप अपना W3C स्कूल्स ओपन कर लीजिए, टाइम टू टाइम ये ओपन होना चाहिए। सो ये W3C ओपन किया मैंने, W3 स्कूल्स मैंने ओपन किया। ठीक है, इसमें एसक्यूएल में जाना है और क्रिएट टेबल वाला सिंटेक्स आप देखिए, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है ना। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और जो भी टेबल का नाम हो अंडरस्कोर टीबीएल लास्ट में लिखना चाहिए। ये पूरी एसक्यूएल कमांड एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, या उसको ब्रेक कर करके मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में मैंने सिंगल लाइन में लिखना बताया था, आज उसी कमांड को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो राउंड ब्रैकेट मैंने यहां स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं इंटर कर लूंगा और इसी फॉर्मेट में मैं काम करूंगा। देखो ये राउंड ब्रैकेट यहां रहा, उसके बाद अगली लाइन पर चले गए, उसके बाद अगली लाइन पर चले गए। तो जितने कॉलम चाहिए आप ऐसे फॉर्मेट बना लो, और लास्ट में राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लेना और सेमीकोलन लगा के इंटर कर लेना, तो भी आपकी कमांड चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आज मैं इस तरीके से बता रहा हूं। तो आज मुझे ये रहा नेम सरनेम, है ना। मैं 2 कॉलम से अभी टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ 2 कॉलम से बनानी है। तो एक तो हो गया नेम, नेम इसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकेर 255, इसकी मैक्सिमम साइज है, कॉमा लगाया, क्योंकि देखो देख देख के करना है, सिंटेक्स देख देख के। तो मेरा कॉलम 1 क्या है, कॉलम 1 क्या है, नेम, और सरनेम क्या है मेरा, सॉरी नेम क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है, वेर कैर है, ठीक है ना। सो नेम वेर कैर, सो कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। सिंटेक्स से कंपैरिजन करना है आपको, सिंटेक्स से कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए और यहां से मैंने ले लिया अब सरनेम वेर कैर 255, ठीक है ना। और अज्यूम कर लेते हैं मेरा ये लास्ट कॉलम है, मुझे 2 ही नाम से टेबल बनानी है, 2 ही कॉलम की टेबल बनानी है, नेम और सरनेम। ये आधार एड्रेस सिटी और स्टेट और मोबाइल नंबर ये कॉलम में बाद में ऐड करूंगा, टेबल बनने के बाद में। जब टेबल बन रही है उस समय 2 कॉलम से शुरुआत करो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप करो, ताकि आपको हर एसक्यूएल कमांड का एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ फॉलो करोगे तो हर चीजें पता चलेगी कि यार टेबल बनाते समय तो सर ने सिर्फ 2 कॉलम लेके बना दी, मगर बाद में टेबल बनने के बाद में सर ने 3-4 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड किए, इस कमांड से ऐड किए, तो सबको समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अभी आपको कैसे फॉलो करना है, सिर्फ 2 कमांड 2 कॉलम लेके आपको टेबल बनानी है। तो चलिए ये ये सर ने मेरा क्या हो गया, लास्ट कॉलम हो गया, है ना। और यहाँ पर आप सिंटेक्स में जाइए, तो जो लास्ट कॉलम होगा उसमें सेमीकोलन आपको नहीं देना। जिस भी कॉलम को अगर आप लास्ट मान लो तो लास्ट में सेमीकोलन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सॉरी कॉमा, कॉमा नहीं लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया, मगर यहाँ पर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर इंटर करूंगा और फिर राउंड ब्रैकेट देख देख के करना है, ये राउंड ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन, फिर सेमीकोलन, फिर ये सेमीकोलन, ठीक है। और ये मैंने किया यहाँ पर इसको क्वेरी ओके, ठीक है। सो क्वेरी ओके इसका मतलब मेरी जो एसक्यूएल क्वेरी मैंने जो लिखी है उसमें कोई इशू नहीं हुआ, वो क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है, रन हो गई है, ठीक है ना। अब यहां से हम वापस कंफर्म करेंगे, शो टेबल्स, शो टेबल्स में आप देखिए टेबल का नाम दिखाई दे रहा है। अब टेबल बनी है मगर कितने कॉलम से बनी है ये देखना है, तो मुझे उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने आपको 3 कमांड बता रखी है, डिस्क्राइब, डेस और एक्सप्लेन। तो कोई सी भी एक कमांड यूज कर लो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन टेबल नेम, सिंटेक्स बोल बोल के याद करना है, एक्सप्लेन टेबल नेम, डिस्क्राइब टेबल नेम, डेस
टेबल बोल बोल के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टेबल ये मैंने किया, स्टूडेंट टेबल, और आप देखिए कि मेरे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों कॉलम्स मेरे दिखाई दे रहे हैं कि मैंने एक नेम नाम का कॉलम बनाया और एक सरनेम नाम का कॉलम बनाया। अब टेबल तो बन गई है, अब बन गई है उसके बाद आपको पता चल रहा है यार मुझे 2-3 कॉलम और बढ़ाने हैं, 2-3 कॉलम और बढ़ाने हैं, टेबल तो बन चुकी है। उसके लिए फिर क्वेश्चन आता है, हाउ टू ऐड कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल। इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले कि भैया आपके पास एक टेबल बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, और उसमें आपको कॉलम ऐड करना है, तो पहला क्वेश्चन आता है वेयर टू ऐड द कॉलम, ठीक है ना। कॉलम को कहां ऐड करना है, तो आपके पास ये नेम से पहले के नेम के बाद में, ये सरनेम के बाद में, कहां पर और कौन सा कॉलम ऐड करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए नेम और सरनेम वाला मैंने कॉलम बना रखा है, अब मुझे कौन सा ऐड करना है, अगला आधार नंबर वाला। अब कहां ऐड करना है ये चीज क्लियर है, ये मुझे सरनेम के बाद में ऐड करना। हो सकता है ये आधार नंबर वाला कॉलम आपको कहां ऐड करना पड़ जाए, शायद नेम और सरनेम के बीच में, ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि कोई कॉलम आपको किन्हीं दो कॉलम के बीच में भी ऐड करना पड़ सकता है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको करना कहां पर है उसको, ठीक है ना। सो ये मैं यहां पर ले लेता हूं, और इसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर कमांड, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अल्टर टेबल, ये अल्टर टेबल एसक्यूएल कमांड होती है, ठीक है ना। अब यहां पर गूगल पे जाना और आप लिखना टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। इंटरव्यू में हर छोटी छोटी चीजें पूछेंगे, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, और जाना है किसके अंदर, इमेज सेक्शन के अंदर। अब आपको एसक्यूएल कमांड के मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, कितने कितने टाइप्स की कमांडें होती हैं, जस्ट फॉर थ्योरी पर्पस, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की एसक्यूएल कमांड हमारे पास होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, कोई सी भी एक इमेज ले लीजिएगा, ठीक है ना। एसक्यूएल कमांड कितने टाइप की होती है, डीडीएल कमांड होती है। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इनके सबके मतलब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले डेटा को डिफाइन करने वाली एसक्यूएल कमांड कौन कौन सी होती है, क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर। तो अल्टर क्या है, एक ऐसी एसक्यूएल की कमांड है जो डेटा में क्या करती है, डेटा को डिफाइन करती है, ठीक है ना। जैसे आपको टेबल, कोई बनी हुई टेबल में आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो आप एक्चुअल में कुछ अपने डेटा को डिफाइन करना चाहते हो, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हो, तो उस इस अल्टर कमांड को किस कैटेगरी में रखा गया है, डीडीएल कमांड में रखा गया है। अल्टर जो एसक्यूएल कमांड है वो डीडीएल कमांड है, ठीक है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। और डेटा को मैनिपुलेट करना है, आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो डीएमएल में जाए, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर और भी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अलग अलग इमेजेस से हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर आपने एक टेबल बनाई थी, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 कॉलम से बनाई थी, टेबल बन गई, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि कुछ और कॉलम्स ऐड किए जाएं। तो अब वो कैसे ऐड किए जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। अल्टर एक एसक्यूएल की कमांड है जो किस कैटेगरी में आती है, डीडीएल कैटेगरी में आती है, जिसे हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। समझ में आया। तो डीडीएल कमांड में आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल और एग्जिस्टिंग टेबल। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, वी विल यूज अल्टर कमांड। तो आप अपने एसक्यूएल में जाना, अल्टर कमांड में जाना, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड डिलीट मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है ना। ऐसी कौन सी एसक्यूएल कमांड है जो कि किसी टेबल में कॉलम्स को ऐड करने के लिए, या कॉलम्स को मॉडिफाई करने के लिए, या कॉलम्स को डिलीट करने के काम आती है, दैट इज योर अल्टर कमांड। तो यहां पर आप गए और आपको याद क्या रखना है, सिंटेक्स याद रखना है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम,
अल्टर टेबल टेबल नेम, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, तो उसके हिसाब से यहां पर हम गए। तो सिंटैक्स में आपको बता दूं, सिंटैक्स क्या है, ठीक है ना। तो सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या नए कॉलम को ऐड करना है या पुराने कॉलम को मॉडिफाई करना है या फिर पुराने कॉलम को डिलीट करना है, करना क्या है अभी के केस में बताओ मुझे। अभी के केस में मुझे आधार नंबर को ऐड करना है, तो कमांड क्या बन जाएगी, अल्टर टेबल टेबल नेम, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है, और क्या करना है, आपको कॉलम ऐड करना है, न्यू कॉलम, डेटा टाइप, ठीक है, और उसका उसका लोकेशन, ठीक है ना। ये सिंटेक्स आप याद रखना, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या बना मेरा, एग्जाम्पल बना अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट्स टेबल, क्या करना है, ऐड करना है नए कॉलम का नाम आधार नंबर। अब ध्यान रखना इसमें, ये कॉलम नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे, ये जो डॉट लिख दिया ना आपने, कभी कभी आप ऐसे लिखते हो आधार एन ओ के बाद डॉट लगा देते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते हो, नॉर्मल लिखने राइटिंग में आप लिख देते हो जनरली, मगर कंप्यूटर्स में यहाँ पर जब भी आप कोई टेबल नेम बना रहे हो कोई वो, तो ये चीजें, ये स्पेशल कैरेक्टर इधर अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो ये डॉट वॉट नहीं लगाना है अपने को, ठीक है ना। तो आधार एनओ किया मैंने, आधार नंबर, और उसके बाद उसका डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप भी मैंने क्या ले लिया यहां से, वैरचर ले लिया, 255 ले लिया मैंने, और लास्ट में लोकेशन, और लास्ट में लोकेशन आप बोलेंगे आफ्टर, आफ्टर आफ्टर ठीक है। सो आफ्टर एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, सो मुझे आधार नंबर को ऐड करना है कहां पर, नेम के बाद में कि सरनेम के बाद में, सरनेम के बाद में, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर सरनेम। तो ये मेरी कमांड बन गई, और ये मेरी पूरी कमांड बन गई, तो लास्ट में सेमी कॉलम। तो इस कमांड को यहां पर आप देखना, अब मैंने यहां पर यूज किया अल्टर, अल्टर टेबल टेबल नेम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ऐड नए कॉलम का नाम आधार एनओ स्पेस आफ्टर, आधार नंबर के बाद मुझे डेटा टाइप लिखना है, तो यहां पर मैंने वेरकेर लिखा 255 राउंड ब्रैकेट, और आफ्टर सरनेम, क्योंकि ये सरनेम के बाद ही ऐड करना है मुझे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करना है मुझे, सेमीकोलन लगाना है और इंटर करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके, इसका मतलब जो क्वेरी मैंने लिखी है वो सही है कि गलत है, वो बिल्कुल सही है, क्वेरी ओके आ रहा है, मतलब आपकी एसक्यूएल क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आपने लिखी है और एग्जीक्यूट हो गई है। तो चलो अब स्ट्रक्चर देखें, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सप्लेन कमांड तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन के अलावा, डिस्क्राइब। सो यहां पर मैंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब स्पेस टेबल नेम, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। अब आप देखो, पहले मेरे पास सिर्फ नेम और सरनेम वाले कॉलम थे टेबल के अंदर, अब नेम सरनेम और आधार नंबर। अब मान लीजिए मुझे कुछ कॉलम और ऐड करने, भाई कौन सा ऐड करने, मुझे एड्रेस ऐड करना है, एड्रेस नाम का कॉलम ऐड करना है, फिर मैं किसका यूज कर सकता हूँ, अल्टर कमांड का यूज कर सकता हूँ। चलिए यहां पर हम गए, अल्टर कमांड का फिर से यूज किया, अल्टर टेबल, अल्टर अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड ऐड कॉलम नेम, ऐड न्यू कॉलम नेम, दैट इज एड्रेस। अब यहां पर ध्यान रखना, ये कैपिटल वैपिटल नहीं चलेगा, कॉलम नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन स्मॉल लेटर, छोटी वाली एबीसीडी में लिखना है,
स्मॉल केस में लिखना है, समझ लेना। एक भी कॉलम कैपिटल में नहीं लिखा होना चाहिए, एक कैरेक्टर भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एड्रेस, ठीक है, और उसका डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, वेरकेर। आप कुछ समझ में नहीं आया तो डेटा टाइप में क्या लिख लेना, वेरकेर 255। कुछ समझ में नहीं आया तो डेटा टाइप में क्या लिख लेना, वेरकेर 255, ठीक है ना। ये राउंड ब्रैकेट 255, और इसको मुझे कहाँ ऐड करना है, मुझे अपने आधार नंबर के बाद में ऐड करना है। तो अगर आप ये आफ्टर नहीं भी लिखो तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। आफ्टर आफ्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आफ्टर आफ्टर नहीं लिखोगे तो इंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट ही वो किधर ऐड करेगा, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। सबसे लास्ट में मतलब लास्ट में ही ऐड करना है अपने को। तो ये देखो इस बार मैंने किया, अभी भी क्या आ गया मेरा, क्वेरी ओके। फिर से मैं यूज करूं कमांड, तो मैंने मैंने टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सप्लेन कमांड यूज करी कि नहीं करी, बिल्कुल करी। डिस्क्राइब यूज करी, और उसके अलावा तीसरी कौन सी कमांड है, डिस्क्राइब को ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेस्क लिख सकते हैं। इस डिस्क्राइब के, इस वर्ड के स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर ले लो। डिस्क्राइब का शॉर्ट क्या हो गया, डेस्क स्पेस टेबल नेम। और ये देखो अभी भी आउटपुट वो के वही, और इसमें एड्रेस वाला कॉलम लास्ट लास्ट में ऐड हो गया। क्या मैंने आफ्टर लिखा, क्या इस वाली क्वेरी में लिखा, क्या नहीं लिखा। तो अगर आप आफ्टर और एग्जिस्टिंग कॉलम नेम नहीं भी लिखोगे तो भी आपके द्वारा ऐड किए गए नए कॉलम को वो कहां ऐड करेगा, आपकी टेबल के सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है। तो चलिए और देखते हैं। अब मान लीजिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो है ना, नेम और सरनेम के बीच में ऐड करना, ठीक है ना। नेम और सरनेम के बीच में आपको क्या ऐड करना है, ऐसा कभी होगा नहीं, नेम और सरनेम साथ साथ नहीं होंगे, बट मान लेते हैं कि कोई कॉलम आपको जरूरत पड़ गई कि किन्हीं दो कॉलम के बीच में रखना है। तो हम मान के चलते हैं कि मुझे मोबाइल नंबर वाला कॉलम किधर रखना है, नेम और सरनेम के बीच में। सोच लेते हैं कि भाई ये मुझे करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी वही कमांड, ठीक है ना। इसके लिए भी वही कमांड होगी, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा MOBNO। अब अगेन ये डॉट वर्ड एसक्यूएल में स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ एसक्यूएल क्वेरीज में नहीं है, आपको स्पेशल कैरेक्टर हटाना है। ये डॉट वर्ड इधर नहीं चलेगा, तो MOBNO लिख दो, ठीक है ना। आप चाहे तो पूरा लिख दो लंबा चौड़ा, नंबर MOBNUMBR जो भी आपको लिखना चाहे, पर जनरली मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखता हूँ, है ना। क्योंकि जितना कम लिखोगे उतने आपके सॉफ्टवेयर सुपर फास्ट बनेंगे। जितने ज्यादा लंबे चौड़े कॉलम लोगे उतना आपका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। जितना कम लिखोगे उतने फास्ट सॉफ्टवेयर बनेंगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो कॉलम नेम को मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद करता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे आपने एड्रेस लिखा तो ADDR लिख दो, है ना। हमेशा कॉलम नेम्स को शॉर्ट में लिखना करो। उसके बाद मुझे करना है ऐड अल्टर टेबल, अल्टर टेबल टेबल नेम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर TBL, और ऐड एड्रेस MOBNO, और वेरकेर 255 आप ले सकते हैं। बट आपको पता है ये मोबाइल नंबर जनरली 10 डिजिट का होगा। फॉरेन में चले जाए तो किसी किसी देश के वो 13 नंबर में भी नंबर होते हैं, किसी किसी कंट्री के। तो भाई 15 से ज्यादा पूरे विश्व में जो मोबाइल नंबर है ना वो 15 डिजिट से ज्यादा के नहीं होते। तो भी आप थोड़ा सा पैर के 15 ले लो, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब ये आपको कहाँ चाहिए, नेम और सरनेम के बीच में चाहिए। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आफ्टर नेम लिखोगे, क्योंकि आफ्टर कमांड होती है, बिफोर कमांड नहीं होती। आप बोलोगे बिफोर सरनेम तो इस नाम की कोई कमांड नहीं है, मगर आफ्टर द एग्जिस्टिंग कॉलम नेम वो कमांड है। सो मैंने लिखा आफ्टर नेम, ये आ गया। अब चलो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर TBL। तो देखो नेम और सरनेम के बीच में रिकॉर्ड्स कॉलम, नेम और सरनेम के बीच में नया कॉलम आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, आपने नया कॉलम ऐड करने के लिए देख लिया। अब मान लीजिए एक कॉलम मुझे सबसे पहले ऐड करना है, नेम से भी पहले एक कॉलम और ऐड करना है। मान लीजिए रोल नंबर, यहां पर मुझे क्या ऐड करना है, रोल नंबर नाम का एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है ना। ठीक है,
दो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, अब दोनों के रोल नंबर अलग अलग है और ये रोल नंबर नंबर्स में आएंगे, तो मुझे एक रोल नंबर वाला कॉलम ऐड करना है, वो भी किससे पहले, नेम से पहले। तो अब इसको कैसे ऐड किया जाए, क्योंकि आफ्टर कमांड होती है, बिफोर तो होती ही नहीं है, ठीक है ना, आफ्टर होती है मगर बिफोर तो होती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पूरी कमांड लिखेंगे, उसके लिए हम पूरी कमांड लिखेंगे, ऐड व्हाट, रोल नंबर, और आप वेरकेर दे दो, और यहां पर आपको सिर्फ आफ्टर की बजाय आप क्या लिखोगे, फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट लिखना। फर्स्ट मतलब ये जो कॉलम नया हम ऐड करने जा रहे हैं, ये हमारी किस पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया, रोल नंबर, सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, नेम, थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा, सरनेम, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको कॉलम की पोजीशन देने के लिए दो ही वर्ड यूज किए जाते हैं एसक्यूएल के अंदर, एक तो फर्स्ट और एक आफ्टर। और इन फर्स्ट और आफ्टर को किस कमांड के साथ यूज किया जाता है, अल्टर टेबल कमांड से। अल्टर टेबल, टेबल नेम, सिंटेक्स याद रखो, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एंड कॉलम नेम, डेटा टाइप, फर्स्ट या आफ्टर, ऐसे सिंटेक्स बोल बोल के लिख लिख के आपको याद करना है। तो चलिए मैं रोल नंबर ऐड कर लेता हूं, सेम टू सेम मेरे को देख देख के फॉलो करना है, ठीक है ना। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड रोल नंबर, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, ये डॉट वॉट अलाउ नहीं है, हटा देना इसको। कॉलम नेम कैपिटल में लिखना भी अलाउ नहीं है, लिख सकते हो मगर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हमें लिखना नहीं, हमें हमेशा कॉलम नेम स्मॉल लेटर में होने चाहिए, इसलिए मैं स्मॉल लेटर में लिखा। उसके बाद डेटा टाइप आप लिख लो अपना, डेटा टाइप मैंने लिखा वेरकेर 255, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट, ठीक है ना। तो आफ्टर की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट लिख सकता हूँ। आफ्टर कमांड होती है, फर्स्ट कमांड होती है, मगर आफ्टर का जस्ट अपोजिट बिफोर नहीं होती, समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके, ठीक है ना। चलो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स टेबल। तो देखो रोल नंबर वाला ऐड हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब इसमें एंट्री करें, अभी तक कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, हाउ टू चेक एसक्यूएल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब एंट्रीज, रिकॉर्ड्स को जनरली क्या बोला जाता है, एंट्रीज भी बोला जाता है, कि भाई कितनी एंट्रीज हैं आपके पास। जैसे मुझे 2 स्टूडेंट्स स्टोर करवाने हैं, तो मेरे पास कितनी एंट्रीज होगी, 2। अगर मेरी टेबल में 10 स्टूडेंट स्टोर्ड है, तो उसको मैं टेक्निकल क्या बोलूंगा, मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, मेरे पास 10 एंट्रीज है, ठीक है ना। तो एसक्यूएल टर्म में उनको है ना, किस टर्म में बोला जाता है, एंट्रीज के टर्म में या फिर रिकॉर्ड्स के टर्म में। तो मुझे कितने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, अभी के केस में मान लीजिए 2 रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। पहला रिकॉर्ड पलक का है, दूसरा रिकॉर्ड आस्था का, ये 2 मेरी क्या हो जाएंगी, एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे आज से, रिकॉर्ड या फिर एंट्रीज। तो मुझे अगर एसक्यूएल के थ्रू मुझे टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड्स चेक करने हैं कि भाई कितने रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, तो उसके लिए मैं किस कमांड का यूज करता हूं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिलेक्ट कमांड, ठीक है ना। तो सिलेक्ट कमांड जो है वो किस कैटेगरी में आती है, डीक्यूएल कैटेगरी में, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी करना मतलब पूछना, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो वो आप क्या कर रहे हो, आप क्वेरी कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर और इमेजेस देखो, तो डेटा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल, समझ में आ रहा है, डीक्यूएल का फुल फॉर्म डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का एक एग्जांपल बताओ, सिलेक्ट कमांड, है ना। इंटरव्यू में भाई पूछेंगे आपसे डीक्यूएल का बताओ, डीक्यूएल के अंदर कौन सी एसक्यूएल क्वेरी आती है, तो सर सिलेक्ट क्वेरी आती है, क्योंकि डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी, डेटा के बारे में पूछताछ करना, डेटा कितने हैं बताओ। तो वो हम किससे पता करते हैं, सिलेक्ट कमांड से। तो अब आप सिलेक्ट कमांड में आप जाएंगे, ऊपर ऊपर ये सिलेक्ट कमांड, और सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज किया जाता है, इज यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम किस टेबल से,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब सारे कॉलम। अब मेरे पास कॉलम कितने हैं, ये 3 और 3 6, मेरे पास कितने कॉलम है, 6 कॉलम। अब मुझे सारे कॉलम का आउटपुट देखना है, तो मैं सारे कॉलम के नाम एक एक बार लिखूं, सिर्फ स्टार लगा दूं। स्टार, स्टार का मतलब सारे कॉलम, स्टार का मतलब सारे कॉलम। तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ये सारे कॉलम आपको दिखाई देंगे फ्रॉम किस टेबल, स्टूडेंट्स टेबल। और लास्ट में क्वेरी को मैंने टर्मिनेट किया और देखिए अभी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक भी एंट्री नहीं है, तो मुझे 2 स्टूडेंट्स स्टोर करवाने, मुझे 2 रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। तो स्टोर करने के लिए अगेन आपके पास, हम एसक्यूएल कमांड में जाए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। तो डीएमएल में एक कमांड होती है इंसर्ट, इंसर्ट करना मतलब सेव करना, इंसर्ट करना मतलब कोई एंट्री करना, तो क्या बोलते हैं, इंसर्ट करना। ठीक है ना। तो इंसर्ट किस कैटेगरी में आता है, एसक्यूएल कमांड की किस कैटेगरी में आता है, डीएमएल कैटेगरी में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छी तरीके से आप करना वर्क। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब क्या हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के एग्जांपल बताओ। फर्स्ट इज इंसर्ट कमांड। तो अब मैं आपको इंसर्ट करने बताने जा रहा हूं। सो इंसर्ट का पूरा सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल। सो इसको आप कैसे याद करोगे, जैसे मैंने याद कर रखा है। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। मैंने ऐसे याद रखा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ऐसे बोल बोल के लिख लिख के 200 बार बोल बोल के याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। आज से 25 साल पहले मैंने याद किया था, 15 साल पहले याद किया था, वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी कभी नहीं भूला हूं। ठीक है ना। तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि कभी ना भूले आप, एसक्यूएल क्वेरीज आपको मेमोराइज हो जाए, बार बार पढ़ने की नौबत ना आए, इतना प्रैक्टिकल कर लिया। मेरा एक ही उसूल है, मैं है ना नोट्स बनाने पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना प्रैक्टिस करने पे बिलीव करता हूं कि मुझे परमानेंटली वो चीज मेमोराइज हो जाए, है ना। तो आपको इसी तरीके से चलना है। यहां पर इस वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, सी, और इस राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, वी। और वी भी किस में आएगा, सिंगल कोटेशन। सी, सी का मतलब कॉलम के नाम और वी का मतलब उन कॉलम्स की वैल्यू। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक कॉलम का नाम है मेरा नेम, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरा नेम है। समझ में आ रहा है। मगर नेम देना किसमें है हमें, सिंगल कोटेशन। डबल कोटेशन यूज करोगे तो शायद वो नहीं चले, ये चल भी सकता है, वो आप देख लेना, अभी हम करके देख लेंगे। तो अभी के केस में मुझे क्या करना है, 2 लोगों के, 2 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं, पलक एंड आस्था फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मेरी क्वेरी जब मैं लिखूंगा, तो वो मैं क्वेरी में यहाँ पर क्या आएगा, एक में ही आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब फिर कर्सर को इधर लाए, पहले पैटर्न बना लो, लिख लो, इधर आए। अब मुझे किसको स्टोर करना है, नेम को स्टोर करना है। अगर पहला कॉलम तो क्या है, रोल नंबर है। तो इंसर्ट इनटू कमांड में आप जिस भी ऑर्डर में चाहें उस ऑर्डर में आप स्टोर कर सकते हैं। आप चाहेंगे पहले रोल नंबर फिर नेम फिर सरनेम, आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। और आप चाहें कि भाई मेरे को एक ही कॉलम स्टोर करना है, बाकी नहीं करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ किसको स्टोर करने जा रहा हूं, नेम को। और नेम क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पलक। ठीक है। और पलक को मैंने किसमें लिखा, स्ट्रिंग में, सिंगल कोटेशन में। ठीक है ना। और मैंने क्या कर दिया, एंट्री कर दी, मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके, मतलब एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया है। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। देखो पलक की एंट्री आई, बाकी सब जगह क्या चला गया, नल नल नल, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एम्प्टी है वैल्यूज। समझ में आ रहा है। अब उसी तरीके से मुझे एक और स्टोर करना है पलक की जगह, फॉर एग्जांपल आस्था स्टोर करना है। ठीक है। मगर इसके साथ साथ इनका सरनेम भी स्टोर करना है फॉर एग्जांपल मुझे। तो नेम के बाद में कॉमा लगा के अब कौन सा कॉलम स्टोर करना है,
अब मुझे सरनेम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर सरनेम ऐड कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एंटर किया। अभी भी क्या हुआ, क्वेरी ओके। और मैं फिर से अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूं तो इस बार आस्था के नेम के साथ साथ उनका सरनेम भी स्टोर हो गया। तो ये इंसर्ट की क्वेरी लिखते समय आप कौन कौन से कॉलम ले रखे हैं और कौन कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो सारे के सारे कॉलम लेके स्टोर करवाओ, जो कॉलम नहीं लोगे उसमें क्या जाएगा, मिल जाएगा, और जो जो कॉलम ले लोगे उनमें वो वैल्यू चली जाएगी। तो मेरी इस टेबल में अभी कितनी एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज है। मेरी इस टेबल में अभी कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो हम एंट्रीज भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, ये मोबाइल नंबर वाला कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, हटाना है अपने को, जरूरत नहीं है हमें। तो ये नेम और सरनेम के बीच से मोबाइल नंबर का कॉलम हटाना है, तो वो सारी चीजें हैं। तो अल्टर कमांड के अंदर अल्टर टेबल, टेबल नेम, ये अल्टर टेबल, टेबल नेम। तो आप किसी भी टेबल में अल्टर कितने प्रकार से कर सकते हो, 3 प्रकार से कर सकते हो। या तो आप उसमें करोगे ऐड, या आप उसमें करोगे मॉडिफाई, या आप उसमें करोगे ड्रॉप, ठीक है ना। और क्या, कॉलम नेम, ठीक है ना। ये बस इतना से याद रखना। तो अब बताओ मुझे कि मुझे मोबाइल नंबर वाला कॉलम नेम और सरनेम के बीच में से हटाना है। तो हटाने को हम क्या बोलते हैं, तो कमांड क्या बन जाएगी, कमांड पूरी क्या बनेगी, बोल बोल के बताओ। अल्टर टेबल, टेबल नेम, और ऐड लिखूं, मॉडिफाई लिखूं या ड्रॉप लिखूं। ड्रॉप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप का मतलब होता है हटाना, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो डिलीट करना है किसको, मोबाइल नंबर को। और लास्ट में कोई डेटा टाइप कुछ नहीं, सिर्फ कॉलम का नाम, ठीक है। और ये मैंने किया। अब यहां पर देखो, अल्टर टेबल, टेबल नेम अंडरस्कोर टीबीएल, मैंने किया ड्रॉप, और कॉलम नेम MOBNO, लास्ट में सेमीकोलन, और मैंने इंटर किया। क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके। इसका मतलब मेरी क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है, क्वेरी में कोई इशू नहीं है। तो अब दोबारा से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूं तो देखो, नेम और सरनेम के बीच में से मोबाइल नंबर वाला कॉलम पहले था, अब नहीं है, वो डिलीट हो चुका है, अब ये दोबारा कभी नहीं आ सकता। तो कोई भी कॉलम हटाने से पहले केयरफुली 10 बार सोच लेना कि इस कमांड को अगर मैं चला दूंगा तो वो कॉलम परमानेंटली चले जाएगा, इसमें बैकअप रिस्टोर वाली कोई चीज नहीं होती। वो गया तो गया, है ना, कभी नहीं आ सकता है। तो कभी भी कोई ऐसे ऑपरेशन आप कर रहे हो जिसमें कोई कॉलम हटा रहे हो और आपको लगता है यार ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस डेटाबेस का बैकअप ले लेना। ये डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, ये डेवऑप्स में मैं आपको सिखाऊंगा। और जो डेवऑप्स से सीख के आ चुके हैं उनको पता है एसक्यूएल का बैकअप कैसे लेते हैं, क्या है। तो कोई भी रिकॉर्ड मैनिपुलेशन करने से पहले अगर आपको लगता है कि आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बैकअप लेना भूलना नहीं है, अपने को बैकअप लेना है, ठीक है। सो ये नेम और सरनेम हो गया। अब चलिए, इस नेम वाले कॉलम को तो मुझे अब मॉडिफाई करना है। अब मुझे नेम वाले कॉलम को बोलना है फर्स्ट नेम, इस सरनेम वाले कॉलम को मुझे क्या बोलना है, लास्ट नेम। मैं अपने कॉलम को क्या करना चाहता हूं, मॉडिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि नेम और सरनेम नाम से मैं टेबल में स्टोर नहीं करना चाहता हूं, मुझे चेंजेस करने हैं। मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके सेव करना है। हो सकता है ये रिक्वायरमेंट आ जाए आपके पास, तो उसके लिए आपको अब आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, अल्टर की मॉडिफाई कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो कमांड क्या बनेगी, कमांड बनेगी अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, ठीक है ना। ये उसका सिंटेक्स बनेगा। भाई पुराने कॉलम का नाम क्या है, पुराने कॉलम का नाम नेम है, नए कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, सब चीजें बतानी पड़ेगी। ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम, इसलिए ये सिंटेक्स याद कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे नेम को क्या करना है, फर्स्ट नेम, और सरनेम को क्या करना है, लास्ट नेम। तो कमांड क्या बनेगी, अगेन अल्टर टेबल, टेबल नेम,
स्पेस मॉडिफाई स्पेस ओल्ड कॉलम नेम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम फर्स्ट नेम स्पेस डेटा टाइप varchar वेरिएबल कैरेक्टर 255 दिया मैंने। अब मॉडिफाई, ठीक है ना। सो मॉडिफाई, यहां पर हम जाते हैं अल्टर कमांड पे जाते हैं, ये रही अल्टर कमांड, ये देखो ड्रॉप वाला, ठीक है। यहां पर इसका रीनेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, रीनेम अ कॉलम। आपको अपना कॉलम नेम को क्या करना है, रीनेम करना है। तो मैं यहां पर रीनेम करके देखता हूं, मॉडिफाई की जगह अब रीनेम के अंदर मुझे डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ये आप जो डेटा टाइप दे रहे हो ना वेरचर, ये रीनेम के अंदर नहीं देना है अपने को। तो देखो इस कमांड में आपको अल्टर यूज करना है कि मॉडिफाई यूज करना है। इस सिंटेक्स में आपने ये टेबल नेम के बाद आपने क्या लिख रखा है, मॉडिफाई। तो भाई वो आपको मॉडिफाई लिखना है कि अल्टर लिखना है, वो डिपेंड करता है आप किस डेटाबेस पे काम कर रहे हो। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हो, कि आप माई सीक्वल मारियाडीबी पे काम कर रहे हो, माई सीक्वल पे काम। तो माई सीक्वल की थोड़ा सा एसक्यूएल क्वेरी का सिंटेक्स थोड़ा बहुत अलग होगा। तो कमांड वो के वही है, देखो दोनों की कमांड ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। और मैं किस पे काम कर रहा हूँ बताइए, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मारिया डीबी डाटाबेस पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें अल्टर की बजाय मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडिफाई यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद कॉलम नेम लिखना है मुझे, मॉडिफाई कॉलम, और उसके बाद ठीक है। अब मुझे इनका नाम चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद मुझे यूज करना है मॉडिफाई, मॉडिफाई, और कॉलम नेम। अब मान लीजिए मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप वैरचर 255 से मुझे वैरचर 100 करना है। तो यहां पर इसके हिसाब से आपको मॉडिफाई के बाद कॉलम लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, और कौन सा कॉलम आपको ऐड करना है, उस कॉलम का नाम। तो उस कॉलम का नाम है नेम, और उस कॉलम का डेटा टाइप आपको क्या चेंज करना है। तो पहले 255 था, तो अब मान लीजिए मुझे कैर दो कैर 100 करना है मुझे, ठीक है ना। ये किया मैंने, तो देखो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया, एक्सप्लेन किया मैंने। तो मेरे नेम वाले कॉलम का डेटा टाइप वेरचर से कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने मैंने कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर दिया। अब आपसे बोला गया है कि भाई कॉलम नेम नहीं चेंज करो, नेम से क्या चाहिए, सरनेम चाहिए। तो उस केस में हम देखते हैं, है ना। सो
अब मैंने यहां से यहां तक का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, वेलकम टू मारिया डीबी, तो मैंने जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे दिया। जीपीटी इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, उसको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि भैया आप मारिया डीबी का 10 वर्जन यूज कर रहे हो, आप है ना, आपके पास ओकेलेप्स नाम की टेबल, आपके पास ओकेलेप्स नाम का डाटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल है, उस टेबल का ये स्ट्रक्चर है। तो मेरा एक सिंगल प्रॉम्प्ट में जीपीटी को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में नीचे नीचे मैंने क्या लिख दिया कि भाई मेरे को ये जो कॉलम नेम है, नेम से मुझे क्या चेंज करके दे दो, फर्स्ट नेम चेंज करके दे दो। मैंने उसको प्रॉम्प्ट में सब कुछ दे दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या बता रहा है, रीनेम अ कॉलम, सो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाई वी यूज चेंज कमांड। थोड़ा स्किप कर रहा था, मैंने बोला कि यार मेरी भी कोई परमानेंट मेमोरी नहीं, मैं भी भूलते रहता हूँ, 2 3 4 6 महीने में। तो जब भी भूल जाता हूँ तो मैं जीपीटी कर लेता हूँ, मैं चैट कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ भाई ये क्या होगा, क्योंकि ये तो सही, वो स्किप कर रहा था मैं, मुझे लग रहा था मॉडिफाई से होगा, मगर मॉडिफाई नहीं, वो एक्चुअल में चेंज कमांड है। तो ठीक है, तो सेम वो के वही कमांड, मॉडिफाई की जगह क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम स्पेस न्यू डेटा टाइप। सो चलिए यहां पर हम देखते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम क्या है, नेम, न्यू कॉलम नेम क्या है, फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या है इसका, इसका डेटा टाइप यहाँ चेंज में आप फिर चेंज भी कर सकते हो, डेटा टाइप अगेन वेरकेर ले सकते हो, वेरकेर 255 आपने लिया, हो गया। अब मैं यहां से क्या कर लूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये देखो हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, पहले क्या आ रहा था, नेम आ रहा था, अब क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है। इसको एक्सप्लेन करके भी देख लो, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये देखो ये फर्स्ट नेम हो गया। उसी प्रकार से मैं किसको चेंज कर सकता हूं, सरनेम को, सरनेम को मैंने क्या बोलना है, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और ये एक्सप्लेन किया मैंने। तो देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज हो गया। ठीक है, सो ये हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये हुआ। तो आप देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये अपने हिसाब से हो गया। ठीक है, सो ठीक है, अब इंटरव्यू में आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर कोई कॉलम है और उस कॉलम को अगर आपको परमानेंटली अगर चेंज करना है तो फिर आप अल्टर कमांड का यूज करते हुए आप अल्टर कमांड आप यूज करोगे। ठीक है ना। और आपको अगर टेम्पररी चेंज करना है तो आप फिर एलियास का यूज करोगे। ठीक है ना, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट जो भी कॉलम है आपका, जैसे मान लीजिए एड्रेस को मैं करना चाहता हूं, ये एड्रेस जो है इसको, इस एड्रेस को मैं चेंज करना चाहता हूं किसमें, एडीडीआर। पहले कॉलम नेम क्या है मेरा, एड्रेस, और इसको मैं शॉर्ट करके क्या करना चाहता हूं, एडीडीआर। और मैं इसको करना चाहता हूं टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पर, तो मैं यूज करूंगा एलियास, मैं यूज करूंगा एलियास। तो आपको W3C पर जाना है और यहां पर आप देखना, एसक्यूएल एलियास, एलियास मतलब दूसरा नाम। ठीक है ना, हो सकता है आपका जो भी नाम है, आपके घर वाले आपका कोई दूसरा नाम हो, किसी को बिट्टू बोलते हो, किसी को क्या बोलते हो, मगर वो सिंगल पर्सन ही
हो सकता है मेरा नाम आप सब मुझे अनिल के नाम से जानते हो, मगर बहुत बार मेरे घर वाले मुझे किसी और नाम से बुलाते हो। तो एलियास का मतलब होता है द सेकंड नेम, उर्फ, जैसा आप बोलते हो। तो यहाँ पर मैं किसी भी कॉलम नेम को क्या कर सकता हूँ, एलियास दे सकता हूँ, उसका टेम्पररी दूसरा नाम दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो परमानेंट मेरा कॉलम का नाम क्या है, एड्रेस, और मैं उसको टेम्पररी एलियास देना चाहता हूँ एडीडीआर नाम से, तो मैं एलियास यूज करूंगा इसके अंदर। तो एलियास को हमेशा सिलेक्ट कमांड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहां पर बोला सिलेक्ट कौन सा कॉलम, एडीडीआर एज एडीडीआर, ठीक है ना। तो जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उसका टेम्पररी नेम क्या है और किस टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। तो ये आप जब आप आउटपुट देख रहे हो उस समय कॉलम नेम क्या दिखाई दे रहा है आपको, एडीडीआर, मगर एक्चुअल टेबल में आपका कॉलम नेम किस नाम से है, एड्रेस। क्या आपका कॉलम नेम परमानेंटली चेंज हुआ है कि टेम्पररी बेस पर डिस्प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुआ है, टेम्पररी चेंज हुआ है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछता है कई बार कि आपको किसी कॉलम का नेम टेम्पररी बेसिस पर अगर आपको चेंज करना है, ये शो करना है, तो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ एलियास, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए मैं वही फॉर्मेट बना लेता हूं, रोल नंबर, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा आधार नंबर कॉमा फर्स्ट नेम। तो अब आप देखो, इसमें आप देखो सारा आउटपुट वो के वही, मगर कॉलम नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडीडीआर, मगर एक्चुअल टेबल में किस नाम से है, एड्रेस नाम से। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये एलियास के थ्रू। तो एलियास के थ्रू आप अपने कॉलम नेम को टेम्पररी बेस पे चेंज कर सकते हो, परमानेंट अगर आपको चेंज करना है तो फिर आप ये चेंज कमांड का यूज करो, ठीक है ना। अल्टर टेबल टेबल नेम देन चेंज ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप। तो जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं गिटहब पर जाता हूं। तो मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था, आपको ए से जेड तक के ये असाइनमेंट करने हैं। आपने एक ने भी इतने 26-26 बार रिकॉर्ड्स नहीं किए। भाई ए डेटाबेस बनाना है, ए डेटाबेस के अंदर ए नाम की टेबल, और ए नाम की टेबल में एक ही कॉलम होगा फर्स्ट नेम, और उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड होगा अनिल, जो भी आप देना चाहो। एक दूसरी टेबल बनानी है बी डेटाबेस के अंदर बी टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड होने चाहिए, नेम और सरनेम, और उसके अंदर कितने रिकॉर्ड होंगे, दो रिकॉर्ड होंगे, अनिल ले लेना विजय ले लेना, ठीक है। ऐसा सी डेटाबेस बनाओगे, सी डेटाबेस के अंदर सी टेबल होगी, सी टेबल के अंदर कितने कॉलम मिलने चाहिए मुझे, तीन कॉलम मिलने चाहिए, रिकॉर्ड कितने मिलने चाहिए, तीन कॉलम। इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रैक्टिस। एक ही चीज है, इसका प्रैक्टिस इतनी बार होगा कि आप काउंट कर लो 26 बार तो यहां तक पहुंचते पहुंचते, और कम से कम ये आप 200-300 बार कमांडो का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये पूरा मेरे को असाइनमेंट आज चाहिए, और ये जितने भी आज मैंने आपको बताए हैं, कॉलम नेम को बढ़ाना घटाना, रीनेम करना, और एलियास वाला, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन, हाँ मॉडिफाई हटा के आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करके इसको देखना एक बार। ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी किए, सारे इंस्ट्रक्शन में पेस्ट कर देता हूँ, कमिट किया मैंने।